बीमार ही रहती हूँ, किसी का काम भी नहीं कर सकती, पहले लोगों का घर का। अब जहर है, मेरे 3 बच्चियाँ, एक मरीज हो, संभालना मुश्किल होता है। जिस घर में 3 हो, वो भी बेटियाँ, बेटा भी नहीं है कि मैं बेटे का, चलो बेटा माँ बाप भी कर लेता। अब बेटियाँ जो होती हैं माँ के बगैर तो नहीं ना, माँ ही करती है जो भी करती है। बड़ी मुश्किलों से कभी कभी तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, सच बात ये बताऊँ मैं आपको। हालात बहुत तंग दस्त है। कौन सी क्लास में थी जब आपको ये महसूस हुआ कि अब आप चल नहीं सकती? मैं मैट्रिक कर चुकी थी उस टाइम। यहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, सुनते हैं देखते हैं जो भी। इन बच्चियों के लिए, सब बच्चियों वाले जो भी हो सकता है मेरी बच्चियों के लिए करें। अस्सलाम वालेकुम, ABN से मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर इंसान बोलना चाहता है और उसके पास बहुत अल्फाज होते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि वहाँ ज़बान गंग हो जाती है कि वहाँ बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी एक फैमिली के साथ मैं आज मौजूद हूँ। एक 3 बच्चियाँ हैं, उनके बच्चे तो और भी हैं, लेकिन 3 बच्चियाँ जो हैं वो माजूर हैं और वो बेड पर हैं। तो उस माँ से ये कहानी पूछते हैं कि कब से बेड पर हैं और एक माँ के लिए कितना दर्दनाक लम्हा होता है कि उसकी जवान औलाद हो और वो बेड पर हो और माँ उसके सारे काम खुद करती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आंटी आपकी? ठीक हो बेटा? आंटी ये बताइए, जो आपकी तीनों बेटियां बेड पर हैं, इनकी उम्र क्या है? एक बेटी की, बड़ी वाली की 29 साल उम्र है, छोटी वाली 22 साल की है। ये छोटी तीसरे नंबर वाली जो है ये 20 साल की है। और बेटा ये एक बेटी जो 22 साल वाली है उसको 14 साल हो गए हैं चरपाई पे। बड़ी वाली को 12 साल हो गए। उससे छोटी वाली जो है उसको भी 8-10 साल हो गए हैं चरपाई पे। आंटी ये बताइए, बचपन से इनको कोई ऐसी बीमारी थी कि ये बचपन से ही बेड पर हैं? बेटा बचपन में नहीं, बिल्कुल ठीक थी। बचपन में होती तो शायद इतने मुझे दुख भी ना होते कि मैं कहती मुझे अल्लाह पाक ने दी ऐसी थी। ये मेरे सामने चलती फिरती पड़ी है चरपाई। बड़ी वाली बेटी को टाइफाइड हुआ है, छोटी जो है इसको फालज का अटैक हुआ है। सबसे छोटी को कुछ भी नहीं, बस खेलते खेलते दर्द उठा है बाजू में, बस बाजू इसका ऐसे हो गया उल्टा वाला, टांगे खींची गई हैं, चल नहीं सकती। अब सीधे वाला हाथ जो उसका था जिससे मैं टुकड़े बना के रख देती थी वो खा लेती थी, अब वो भी नहीं खा सकती। इसका सीधा वाला हाथ फिर मजबूर हो गई उस हाथ से। अब मैं खुद ही इनको खिलाना पिलाना जो भी मेरे पास में होता है सारा कुछ मैं ही करती हूँ। इनके सारे काम इनको वाशरूम भी खुद लेके जाती हैं? वाशरूम में लेके जाना, पेशाब कराना, इनको नहलाना धुलाना जो भी है वो सारा काम मैं करती हूँ। बाप है वो बेचारा उठा के बिठा के देता है मुझे, फिर आवाज़ देती हूँ वही निकाल के भी देता है। मैं अब किसी काम की नहीं हूँ। खुद भी बेटा पिते का ऑपरेशन हुआ है, बीमार ही रहती हूँ, किसी का काम भी नहीं कर सकती, पहले लोगों का घर का। अब जहर है, मेरे 3 बच्चियाँ, एक मरीज हो, संभालना मुश्किल होता है। जिस घर में 3 हो, वो भी बेटियाँ, बेटा भी नहीं है कि मैं बेटे का, चलो बेटा माँ बाप भी कर लेता। अब बेटियाँ जो होती हैं माँ के बगैर तो नहीं ना, माँ ही करती है जो भी करती है। उनका देखना खाने में कभी, अब ये जैसे बचपन में आपने कहा कि मैं टुकड़े बनाती थी वो खाती थी, अब ये कभी कोई फरमाइश करती हैं आपसे कि अम्मी ये बनाना है, ये इनका कुछ खाने को दिल कर रहा हो, कुछ कहती हैं आपसे? खाने का कहती हैं, जब कोई मुझे गुंजाइश होती है वो ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, जब ना पूरी हो फिर कहती हूँ खैर बेटा मैं ला के दूँगी, फिर कभी लाऊँगी, फिर कभी खा लेना, अब जो भी है खाएं। खा लेती है बेचारी, सब्रों में बैठी रहती है। बस क्या करें, जो अल्लाह से आ गई है। बस दरख्वास्त मेरी लोगों के आगे यही है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, सुनते हैं देखते हैं जो भी। इन बच्चियों के लिए, सब बच्चियों वाले जो भी हो सकता है मेरी बच्चियों के लिए करें, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह अजर देगा। सब आपका घर का सर्कल कैसे चलता है? क्या काम करती हैं आप? क्या काम करते हैं आपका मियाँ? क्या काम करते हैं? मियाँ मेरा किसी की सुजुकी के साथ जाते हैं, बस बाज़ें लगाते हैं। पहले खुद ठीक ठाक ड्राइवर थे, अब वो नहीं चला सकते जब से उनका ये टांग का मसला बना है, एक्सीडेंट हुआ है, घुटने की हड्डी टूट गई थी, 2.5-3 साल चरपाई पे रहे हैं, राड पड़ा रहे। तो अब वो कहते हैं
सीधी टांग है मेरी, मैं इसी से ब्रेक लगानी करनी होती है, मैं नहीं कर सकता ये फाजिल। ज़्यादातर वो भी घर में होते हैं कि घर में फिर मेरे साथ कौन करे। बेटा एक मेरा भाई 23-24 साल का, वो बेचारा काम करता है कपड़े वाली दुकान पे, 16-17 हज़ार रुपया तनख्वाह, जिसमें ना मैं किराया पूरा कर सकती हूँ ना मैं बिल पूरा करती हूँ। एक जगह से कोई थोड़ी बहुत ही इनकी कोई करता है बच्चियों की, बड़ी मुश्किलों से कभी कभी तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। सच बात ये बताऊँ मैं आपको, हालात बहुत तंग दस्त हैं। मेरी दरख्वास्त है सारों के आगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जो भी देख रहा है अपनी बच्चियों के लिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आंटी? आप डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज है, अगर आप किसी से दरख्वास्त कर रही हैं कोई आपका शायद इलाज करा दे, तो क्या डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ज़्यादातर इधर सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बार दाखिल करवाया था, 18 दिन पता नहीं 20 दिन दाखिल रही हैं, तो कहते थे कि इनको कमज़ोरी है, दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हैं। फिर दवाइयाँ बीच में मैं लेती रही हूँ, फिर बीच में कभी छूट जाती थी। दवाइयाँ इतनी महंगी थी, उधर से दवाई अंदर से नहीं मिलती थी, कहते थे बाहर से लें। कुछ अर्सा खाती रही हैं, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर वो डॉक्टरों को भी चेक करवाई हैं, प्राइवेट को भी, कोई कहते हैं ये ठीक ही नहीं होती, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अब अल्लाह के आसरे पे पड़ी हुई हैं, जो अल्लाह करे। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। आपका क्या नाम है? नाजिश नाजिश जी। अच्छा, कौन सी क्लास में थी जब आपको ये महसूस हुआ कि अब आप चल नहीं सकती? मैं मैट्रिक कर चुकी थी उस टाइम। अच्छा, मैट्रिक कर चुकी थी आप। जी। तो क्या हुआ था आपको? मुझे टाइफाइड हुआ था। तो फिर उसके बाद से आपको ये हुआ? जी। तो अभी आपको कोई दर्द वगैरह तो होता है कि आपका कोई जिस्म का हिस्सा दर्द कर रहा हो? जी होता है दर्द, कमर में होता है, टांगों में होता है। अच्छा, टांगों में कमर में दर्द होता है। जी। तो क्या दिल करता है कोई दबाए या कोई दवाई से आप ठीक होती हैं फिर? जी किसी दवाई वगैरह अगर ले तो आराम आता है, अगर न ले तो नहीं आता। अच्छा, तो इससे पहले मैट्रिक तक आप बिल्कुल ठीक थी, अम्मी के साथ काम कराती थी? जी घर का सारा काम मामा को करवाती थी। तो अब कैसा महसूस होता है कि मामा भी परेशान रहती हैं कि मामा से सारे काम कराने पड़ते हैं? जी अब बहुत बुरा लगता है, मामा करती हैं तो। लेकिन मजबूरी है। जी बिल्कुल मजबूर। कुछ देखने वालों से कहना चाहेंगी? किसी से कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना? अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? नहीं, कोई शिकवा है लोगों से है? किसी से शिकवा नहीं है, अल्लाह ताला से, बस अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जी नाज़रीन, आपने उनकी वालदा की गुफ्तगू भी सुनी, और 3 मैंने कहा था जैसे कि 3 बहनें ये माजूर हैं, तो वो 2 तो सही बोल भी नहीं सकती, लेकिन जो सबसे बड़ी हैं नाज़िश, जिन्होंने हमसे बात की, और उनकी जो सबसे आखिरी बात, शायद मैंने भी इस लफ्ज़ से बहुत कुछ सीख लिया और सुनने वाले भी इससे सीखेंगे कि किसी से कोई शिकवा नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसको अपनी ज़िंदगी में भी वो मुतमईन है कि वो चल नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकती, अपना कोई काम नहीं कर सकती, और उसकी वालदा उसके सारे काम करती है, और उसको ये भी नहीं पता कि मेरा इलाज होना है या नहीं होना, और मैं कब तक इस बेड पे रहूँगी, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है और अल्लाह का शुक्र है। तो जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इन लोगों तक अगर पहुंच सकते हैं, इनकी कोई मदद कर सकते हैं, कोई माली मदद कर सकते हैं, कोई इलाज में मदद कर सकते हैं, कोई इनको घर रेंट पर लेके दे सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई मदद कर सकते हैं, तो इस फैमिली तक ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि मुस्तक फैमिली है। और एक वालदा के लिए ये इनकी आंखों में जो दर्द है महसूस कर सकते हैं कि इस वालदा के लिए कितना अज़ियतनाक लम्हा होगा कि जवान बच्चियों के ख़ुद काम करना, और फिर ये भी नहीं कि घर में भी कोई फरावानी नहीं है कि एक टाइम खाने को होता है, दूसरे टाइम खाने को नहीं होता, और आस होती है कि कहीं से आएगा तो खाएंगे। तो अगर कहीं तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, कोई अगर इनका मसीहा बन सकता है, तो ज़रूर मसीहा बनिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ जाहिदा राव, अल्लाह हाफिज़।